अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने इसराइल के जनूबी शहरों इराद, तैमूना और वस्ती इलाकों पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमले किए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के शहर दैमोना पर ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 5वीं बार मिसाइल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में शहर में शदीद तबाही के इतलात हैं। ये शहर निहायत सिक्योरिटी में घिरा हुआ है और यहाँ इसराइल का जौहरी प्लांट भी वाक़ है। इसराइल के जनूबी शहर इराक में ईरानी हमले के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। मिसाइल हमले में कम अज़ कम 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दैमोना में 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई, जबकि 50 के करीब अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइली शहर दैमोना पर हमला नेतन्ज में वाक़या जौहरी अफसुदगी के मरकज़ पर इसराइली हमले के रद्द अमल में किया गया है। तेहरान, अस्फहान और खार के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमलों के इतलात सामने आई हैं। इन शहरों के मुतादिद हिस्से फ़िज़ाई हमलों की ज़द में आए हैं, जिसके बाद इलाके में धमाकों और धुओं के इतलात भी मौसूल हो रही हैं। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि किन मकामात को बरह रास्त निशाना बनाया गया है और किसी जानी या माली नुकसान की तफसीलात भी फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी और हंगामी इदारे मुतहरिक हैं। दैबाना समेत जनूबी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों के लिए ईरान की जानिब से नए मिसाइल हमलों के खदशे की वार्निंग जारी कर दी गई है, जिनमें बेरशेबा और बहरिया मरदार के बाज़ इलाके भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दैमोना इंतहाई हसास और सख्त सिक्योरिटी वाला शहर है, जहां बाज़ इलाकों में तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं होती। खास तौर पर जौहरी प्रोग्राम के आसपास ताहम हालिया इतलात में दावा किया गया है कि वहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, जिससे ये जाहिर होता है कि बड़े और पेचीदा वार हेड्रोज वाले मिसाइलों को रोकना इसराइल के लिए ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 1 मिसाइल तबाह कर दिया गया है, जबकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाकों में गिरे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरिक़ी वस्ता सूबे में 5 ड्रोन्स को मार गिराया गया। सऊदी हुकूमत का कहना है कि ईरान ने हुकूमत अरब खलीज ताउन कौंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। जारी रहने से हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका खार्क जजीरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी पर अमल करता है तो उसे नाकाबिले यकीन नुकसान उठाना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के पास एक ऑप्शन ये है कि वो बहरिया अहमर और अबनाए बाबुल मुनद्दम को गैर मुस्तहकम कर दे। अबनाए बाबुल मुनद्दम को गेट ऑफ टेयर्स भी कहा जाता है और ये तकरीबन 20 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है जो जजीरा नुमा अब में यमन और अफ्रीकी साहिल पर जबूती और एरिटेरिया के दरमियान वाक़ है। रास्ता नहर स्वेज तक जाता है। फौजी ज़राए ने यह भी कहा कि अबनाए हरमज और ईरान की तेल की तंसीबात के हवाले से अमेरिका महकमे का शिकार है। अगर अमरीकी खार्क जजीरे पर हमला करते हैं तो तेल की पैदावार आर्जी तौर पर मुतासर हो सकती है। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक ईरान खित्ते को तमाम तंसीबात को आग लगा देगा और अमरीका को ऐसे नुकसान उठाने पड़ेंगे जो दूसरी आलमी जंग के बाद नहीं देखे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के साथ किसी भी मुआहदे का ख्वाह नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में अपने मुकर्ररा शेड्यूल से कई हफ्ते आगे है। ताहम उन्होंने इस हवाले से भी कोई तफसीलात फराहम नहीं की। ट्रूथ सोशल पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की क़यादत ख़त्म हो चुकी है, बहरी और फ़िज़ाई क़ुव्वत तबाह हो गई है और मुल्क के पास कोई मौसर दिफा बाकी नहीं रहा। ईरान अब मुआहदा करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान 48 घंटों में अपना हमस खोल दे। ईरान ने अगर मुकर्ररा वक्त में अपना हमस को ना खोला तो अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा और सबसे बड़े प्लांट से आगाज करते हुए उसे तबाह कर देगा। ये कार्रवाई ईरान की जानिब से मुमकिन रुकावटों की जवाब में होगी। उधर ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने कहा कि मिसाइल हमलों में इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में फौजी तंसीबात और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाना, जिनमें एलात, दैमोना, बेरशेबा, केरात शामिल हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कुवैत में अली इस्लाम एयरबेस, यूएई में 2 अड्डों को निशाना बनाना। इन हमलों में 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, ताहम इसराइल ने इतनी हलाकतों की तस्दीक नहीं की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जोरदार धमाकों के इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद शहर में खौफ और हिरास फैल गया। ज़मीनी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी खबरसां अदारे तंसीम न्यूज़ इराकी ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट किया गया कि बगदाद एयरपोर्ट पर कायम अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जहाँ एक धमाका हुआ।
तमाम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया या किसी और जरिए से, और न ही किसी जानी या माली नुकसान की तस्दीक हो सकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जनूबी शहर इराक पर ईरानी हमले के बाद हंगामी और इमदादी फोर्सेस को मज़ीद मजबूत बनाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा कि वो इन एमरजेंसी और रेस्क्यू टीमों को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं जो इस वक्त जाए वक़्वा पर काम कर रही हैं। ये इक़दाम तब उठाया गया जब इराक पर ईरानी हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आपको अपडेट करें और बताएं कि टीमों को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं जो इस वक्त जाए वक़्वा पर काम कर रही हैं। ये इक़दाम तब उठाया गया जब इराक पर ईरानी हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामी और हमसाया ममालिक के नाम पैगाम में कहा कि आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर ने ईद के मौका पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पर पैगाम में कहा कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात से सिर्फ सेहूनी रियासती फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। ईरानी पासदाराना इनकलाब के एयरोस्पेस फोर्स के कमांड सैयद माजिद मसूवी ने कहा कि ईरान के नए लॉन्च सिस्टम्स अमेरिका और इसराइल को हैरान कर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में सैयद माजिद मसूवी ने कहा कि ईरान की नई मिसाइल सलाहियतें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती हैं और इन निज़ामों की वजह से दुश्मन ममालिक दंग रह जाएंगे। ईरान की मिसाइल ताकत ने मकबूजा इलाकों के आसमानों पर बरतरी हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल के देमोना पावर प्लांट पर मिसाइल हमले किए। ईरान ने पहली बार दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हुए कब्रस में भी हमला किया है, जिससे ये बहस शुरू हो गई। तेहरान की मिसाइल रेंज और सलाहियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ईरान की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइलों की तैयारी खतरा बन सकती है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा ईरान ने ऐसे मिसाइलों की आजमाइश या तैयारी की है जो 4000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि इससे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दर्जनों ममालिक खतरे की जद में आ सकते हैं। ईरानी मिसाइल लंदन, पेरिस और ब्रिलन जैसे शहरों तक भी पहुंच सकते हैं। इसराइली एयरफोर्स ने जनूबी इराक में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी दिफाई निज़ाम की जानिब से मिसाइल को रोकने की 2 कोशिशें नाकाम रही, जिसके बाद मिसाइल शहर में बराह रास्त आकर गिरा। मकामी मीडिया ने इसराइली फौज के हवाले से बताया कि यह नाकामी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए तशवीश का बाइस है। दूसरी जानिब मुमकिन हमलों के पेश नज़र इसराइल की वजारत तालीम ने मुल्क भर में तमाम ऑन ग्राउंड तालीमी क्लासेस मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ये फैसला उस वक्त सामने आया है कि जब जनूबी इसराइल के शहरों इराद और देमोना पर मिसाइल हमले हुए हैं। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई हैं और तलबा की हिफाजत को तरजीह दी जा रही है। G7 के रुकन ममालिक ने ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। जारी बयान में G7 ममालिक ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रोहों के बिला जवाब हमलों की मजम्मत करते हैं। बयान में कहा गया कि इलाका शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि बयान में कहा गया कि इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। सऊदी अरब के हुकाम ने ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब ने ईरान के सिफारती मिशन से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला करते हुए सऊदी अरब में मौजूद ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री अताशे और उनके मुआवन और मिशन के 3 दीगर एहलकारों को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सऊदी हुकाम ने इन एहलकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए वाज़ेह किया कि उन्हें मजीद क़याम की इजाज़त नहीं होगी। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर कशीदगी में इजाफे की निशानदही करता है। फौरी तौर पर इस फैसले की मजीद तफसीलात या पस मंजर जारी नहीं किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया जंग के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों से शहीद होने वाले ईरानी शहरियों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई, जबकि 20,984 अफराद जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में लबनान में 1024 अफराद शहीद और 2740 जख्मी हो गए, जबकि इसराइल में 18 अफराद हलाक और जनूबी लबनान में 2 सेहूनी फौजी भी हलाक होने वालों में शामिल। इराक में कम अज कम 61 अफराद जाँ बहक,
فرانس کا ایک فوجی عراق میں ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ امریکہ کے 13 اہلکار ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 7 ایران آپریشن میں، 6 عراق میں طیارہ حادثے میں ہلاک ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں 8 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 2 فوجی بھی شامل ہیں۔ کویت میں 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سرکاری افسران اور فوجی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں 4 فلسطینی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں، جبکہ عمان میں 3 افراد اور سعودی عرب میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ امریکی عہدے مسلم ممالک اور عالمی اسلام کے لیے تباہی کا باعث ہیں۔ ایران کو تنہا کرنا امریکہ اسرائیل کی غلامی قبول کرنا ہے۔ لاہور سے جاری بیان میں لیاقت بلوچ نے کہا کہ عالم اسلام کا اتحاد ہی امت کی اصل طاقت ہے۔ پاک افغان کشیدگی کا خاتمہ دونوں ملکوں کے عوام کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ فلسطین کشمیر ایران کی حمایت امن کا تقاضا ہے۔ لیاقت بلوچ 22، 23، 24 مارچ کو حیدرآباد، نواب شاہ، بدین، میرپور خاص میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تھائی لینڈ کے وزیراعظم آنتین چان ویراکول کو دوبارہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں آنتین چان ویراکول کو دوبارہ وزیراعظم بننے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں تھائی لینڈ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تھائی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعظم بننے پر دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ کہا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں تھائی لینڈ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا یامین سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم آنتین چان ویراکول کو دوبارہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں آنتین چان ویراکول کو دوبارہ وزیر اعظم بننے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں تھائی لینڈ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھائی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ رانا یامین آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عید الفطر کے دوسرے روز بھی شہر کے مختلف پوائنٹس پر لوگ اپنوں کے ساتھ خوشیاں منانے پہنچ گئے۔ عید الفطر کے دوسرے روز مختلف ناشتہ پوائنٹس پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہری فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ ناشتہ پوائنٹس پر موجود ہیں، جہاں وہ نان چنے، بونگ پائے، حلوہ پوری کے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد ہمارے دن کا آغاز ہوگا۔ گھر والوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ باہر سے ناشتہ کیا جائے، خود بھی ناشتہ کریں گے، بچوں کے لیے بھی ناشتہ لے کر جائیں گے۔ دوسری جانب آئس کریم پوائنٹس پر بھی لاہوریوں کا رش لگ گیا۔ شہری میٹھی عید کی خوشیاں منانے آئس کریم کھانے پہنچ گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ آئس کریم کھانے پہنچی۔ ان کا کہنا ہے کہ عید الفطر بچوں کی عید ہوتی ہے، اس لیے آئس کریم کھلانے لائے ہیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے گرجا گھروں میں مسیحی عباداتی دعائیہ پروگرامز کے موقع پر پنجاب پولیس ہائی الرٹ ہے۔ مغربی سرحدیں صورتحال کے پیش نظر آر پی اوز، ڈی پی اوز کو گرجا گھروں کے سیکیورٹی انتظامات بڑھانے کا حکم دیتے آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ سپروائزری افسران گرجا گھروں اہم مقامات کی سیکیورٹی انتظامات خود چیک کریں۔ حساس گرجا گھروں پر پولیس کی اضافی نفری اور سنائپرز تعینات کیے جائیں۔ ڈولفن اسکواڈ، پی آر یو ایلیٹ ٹیمیں گرجا گھروں کے گرد موثر پیٹرولنگ کریں۔ تعینات پولیس افسران اور جوان انتہائی الرٹ رہیں، شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔ گرجا گھروں، مسیحی آبادی اور حساس مقامات کے گرد سرچ اینڈ سویپ آپریشنز جاری رکھے جائیں۔ علماء کرام، مسیحی کمیونٹی، امن کمیونٹی کے ارکان بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کیمانہ نے کہا کہ عید الفطر کے دوسرے روز صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کیمانہ نے کہا کہ تفریح مقامات اور گرجا گھروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ فیملیز کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹالرنس ہے۔ قانون شکنی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پولیس فورس کو الرٹ ہو کر فرائض انجام دینے کی ہدایت کرتے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کیمانہ نے کہا کہ سپروائزری افسران سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ یقینی بنائیں۔ ڈولفن اسکواڈ، پی آر یو اور ایلیٹ فورس کی ٹیمیں تفریح مقامات کے اطراف مؤثر گشت جاری رکھیں۔
ट्रैफिक पुलिस मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाए। पुलिस अफसरान और एहलकार तफरीही मकामात के अतराफ मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।